दोस्ती एक 5 हरूफ वाला लफ्ज़ है, मगर इस लफ्ज़ के अंदर बेशुमार राज छुपे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ सच्ची दोस्ती करने वालों पर ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि सच्ची दोस्ती एक पाकीज़ा रिश्ता भी माना जाता है जो भाई बहनुमा है, बाप बेटा बेटी जैसे रिश्तों से भी कई गन्ना बुलंद होता है। अगर दिल में सच्ची दोस्ती का जज्बा हो तो मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में लालच, हिस्दबाज़, फर्ब और बुराई के नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती, और इसी रिश्ते की बना पर मंजिल भी आसानी से मिल जाती है। अगर सच्ची दोस्ती हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। मैं जो कहानी बयान करने जा रहा हूं वो बिल्कुल सच्ची है। मैं और मेरा एक बहुत ही अच्छा और अजीज दोस्त ज़मान अली एक ही मोहल्ले में रहते थे। हमारे घर पास पास थे। ज़मान अली के वालिद एक सरकारी अफसर थे जिनका शुमार ईमानदार अफसरों में होता था। ज़मान अली अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। वो बहन भाइयों का लाडला और वालिदैन का प्यारा था। मैं और ज़मान अली ने एक ही स्कूल से मैट्रिक इकट्ठे पास किया। कॉलेज में भी हम दोनों ने इकट्ठे दाखिला लिया। हमारे लिबास, हमारे स्कूल और कॉलेज के बैग भी एक ही जैसे हुआ करते थे। हमारा पसंदीदा फूल यहाँ तक कि खाना पीना भी एक ही जैसा था। स्कूल के ज़माने में हम दोनों एक ही रंग की साइकिलों पर आया जाया करते थे, और जब कॉलेज में गए तो एक ही बस में आते जाते थे। स्कूल कॉलेज के लड़के हमारी सच्ची दोस्ती को रश्क की निगाहों से देखा करते थे। स्कूल कॉलेज के वक्फे के दौरान हम अमूमन घर से खाना लाकर खाया करते थे। कभी ज़मान अली अपने घर से कोई खाना बनवा कर ले आता और कभी मैं अपने घर से कोई अच्छी सी चीज़ बनवा कर ले आता था। फिर हम दोनों मिलकर कॉलेज के बाग में एक बहुत ही पुराने दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाते। वो दरख्त हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि कॉलेज के फालतू वक्त में वहाँ अक्सर बैठकर पढ़ा भी करते थे। ज़मान अली खुश दिल शख्सियत का मालिक था। वो अपने घर वालों के अलावा हर एक से हंसी मजाक किया करता था। वो मोहल्ले के गरीब हमसायों से बहुत प्यार से मिला करता था। वो अक्सर औकात सफ़ेद पोश हमसायों की मदद खुफिया तरीके से भी किया करता था। वो उनके साथ हमेशा हमदर्दी और मुखलिसाना रवैया रखता था। पढ़ाई के अलावा ज़मान अली को खेलों से भी दिलचस्पी हुआ करती थी। घुड़सवारी, तीर अंदाज, तैराकी, जूडो, कराटे इसके पसंदीदा खेल हुआ करते थे। इन तमाम खेलों में इसे बहुत महारत हासिल थी, यहाँ तक कि जहाँ भी इसका उन तमाम खेलों का मुकाबला होता था वहाँ हमेशा पहला इनाम हासिल करता था। इसके पास कई इनामात इकट्ठे हो चुके थे। ज़मान अली को तैराकी करना बहुत पसंद था। बाज़ औक़ात जब वो तैराकी करता बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच जाता था, यानी वो पानी में बहुत ही गहराई में जाकर थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता था। मैं अक्सर इसे इस हद तक गहराई में जाने से मना किया करता था, मगर वो हमेशा हंस कर टाल दिया करता था। वो कहता था, मौत का एक दिन मुकर्रर है, जो रात कब्र में आनी है वो आकर रहेगी, तुम उसकी फिक्र ना किया करो मेरे यार। एक दिन ज़मान अली अचानक मेरे घर आया। घर वालों से अलग सलग के बाद वो मेरे कमरे में आया और एक लिफाफा मुझे दिया और कहा, इसे पढ़ो। मैंने इस लिफाफे में से कागज़ निकाल कर पढ़ा तो उसमें एक इंटरव्यू कॉल थी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। मैंने इसे कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक एयरफोर्स के अफसर बन जाओगे। ज़मान अली ने कहा, मुअज़्ज़म, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा, वरना नहीं दूंगा। मैंने इसके साथ जाने की हामी भर ली और दूसरे दिन हम दोनों एयरफोर्स के दफ्तर पहुंच गए। वहां और भी बहुत से उम्मीदवार आए थे। ज़मान अली का नंबर 15वां था। जब उसकी बारी आई वो इंटरव्यू के लिए अंदर गया और थोड़ी देर के बाद जब इंटरव्यू देकर बाहर आया इसने मुझे अपनी कामयाबी की खबर सुनाई। कामयाबी की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ अरसे के बाद ज़मान अली को एयरफोर्स की तरबियत के लिए लीटर आ गया। जाने से पहले वो मिलने आया और कहा, मुअज़्ज़म, मैं एयरफोर्स की तरबियत के लिए जा रहा हूं, तुम मुझसे वदा करो कि रोज़ाना खत लिखा करोगे। मैंने इससे वदा किया और तसल्ली दी, तुम्हें रोज़ाना खत लिखा करूंगा और तुम भी वदा करो कि मुझे खत का जवाब दिया करोगे। फिर वो मुझे गिले मिला और मुझे और अपने घर वालों को अल्लाह हाफिज कहा और तरबियत के लिए चला गया। हमारी खत विक्ताबत का सिलसिला तकरीबन 2 साल तक जारी रहा। हम दोनों वादे के मुताबिक एक दूसरे को खत के जवाब देते रहे। फिर अचानक एक दिन ये खबर आई कि ज़मान अली का तैयारा तरबियत के दौरान गिरकर तबाह हो गया और ज़मान अली शहीद हो गया। ये खबर सुनकर उसके घर वालों को और खुद मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मेरे बचपन का दोस्त, मेरा सच्चा दोस्त मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। ये सदमा मैं आज तक नहीं बिला सका। उसने ठीक ही कहा था कि जो रात कब्र में आनी है वो आकर ही रहती है। इसका वजूद आज भी मेरे साथ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वो आज भी जिंदा है और अपनी सच्ची दोस्ती के साथ
मैं कभी कभी कॉलेज के इस दरख्त के नीचे जाकर बैठता हूँ जहाँ हम दोनों इकट्ठे खाना खाते और पढ़ा करते थे। इसकी सच्ची दोस्ती को याद करके दिल को बहला लेता हूँ। मेरे दोस्त, अल्लाह पाक तुझे बुलंद दर्जात दे, आमीन।